बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनवेव में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे OIC पर मुस्लिम ममालिक का इजलास और जिस तरीके से उसे प्रोपोगेट किया जा रहा है, मतलब मुस्लिम ममालिक के मीडिया से कि जी एक दबंग ऐलान, एक ऐलान जंग, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहदी और उसके साथ शाना बशाना खड़ा होने का उम्मती जो फरीज़ा है वो अदा कर दिया है। तो ऐसा कुछ भी इजलास में कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आया। आप सिर्फ वक्त को ज़ाया कर रहे हैं बातों से और उम्मत को बेवकूफ़ बनाए चले जा रहे हैं और वो तन्हाई का शिकार हो जा रहे हैं। ये फ़लस्तीनियों का मामला नहीं है, ये जो सरज़मीन है इसका मामला उम्मत से जुड़ा हुआ है। उम्मत मुस्लिमा। जब खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सरज़मीन पर आए और उन्होंने शहर यरूशलेम को ईसाइयों के साथ एक मुकालमे के तहत फ़तह से हासिल किया और जब उनसे इस्तदा की गई कि इस शहर का फ़ैसला क्या होगा, तो उन्होंने कहा यहाँ तमाम ही मतलब जो अंबिया के पैरोकार हैं उन्हें इबादत ज़ियारत रहने सहने का हक़ इख्तियार होगा। तो ये ईसाई रोमन्स जो थे उन्होंने इस्तदा करी कि नहीं उमर यहाँ पे तहरीर करें कि यहाँ पे यहूद आबाद नहीं किए जाएंगे। तो हज़रत उमर ने कहा ये आपका आपस का फ़ैसला, और फैसला ये हुआ कि यहूद यहाँ आबाद नहीं किए जाएंगे। उसके बाद उनका डायस्पोरा हो गया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पर आए तो उन्होंने बैतुल मक़दस को मुतवज्जा करके नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि तहवील किबला हो चुका था और उन्होंने खाने काबा की जानिब रुख करके ही नमाज को अदा किया। और फिर ये जो नस्ल इस्माइल से शजर निकल कर आ रही है, यानी कि खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, उनके तमाम सहाबा इकराम, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब तक जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं, सब के लिए उम्मती दारुल खिलाफा खाने काबा है, यानी कि मक्का की सरजमीन। तो शहर यरूशलेम मुसलमानों का दारुल खिलाफा नहीं बन सकता और ना ही वो फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा बन सकता है और ना ही इज़राइल का दारुल खिलाफा बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के नबी और रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, जहाँ पर उनकी दुनिया के वापसी के बाद उन्हीं की बादशाहत को कायम होना है। और इस सरज़मीन पर इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम यहाँ पर हिजरत कर आई थी, यानी कि फ़िरौन के सताए जाने के बाद यहाँ पर आई थी, वो यहाँ हिजरत करके आबाद हुए थे। ये उनकी मादरी ज़मीन नहीं है, उनके नबी वहाँ पैदा हुए, वो वहाँ से इस्लाम को लेकर आए थे यहाँ पर। यहूदियों को पहले फ़िरौन ने, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को फ़िरौन ने तंग किया, वो यहाँ के आबाद हुए। फिर इस सरज़मीन पे रोमन एम्पायर ने तंग किया, फिर वो यहाँ से डायस्पोरा होकर चले गए, पूरी दुनिया में फैल गए। फिर वहाँ से हिटलर ने उनको तंग किया, फिर हिटलर ने उनको मार के भगाया, तो वो पनाह लेने के लिए दोबारा इस सरज़मीन पर आ गए। इस सरज़मीन पर जब पहुँचे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने 2 रियासती हल का ख्वाब पेश कर दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा को बने हुए सिर्फ 2 साल हुए थे और वहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों की अक्सरियती सरज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। उसका भी कोई फैसला नहीं है। यानी दोनों एक जैसे मसाइल जबरी कब्ज़े के हल एक होना चाहिए कि इनका इनखला करा दिया जाए। चलो यहाँ पे 2 रियासती हल है, तो 2 रियासती हल का उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा नक्शा भी पेश कर देता, इनके अलग अलग कैपिटल भी पेश कर देता और ये कह देता कि भी ये सरज़मीन इब्राहिम है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अंदर है कि इसे आज़ाद शहर बनाना है। ये सरज़मीन है जो इब्राहिम है, ये 3 अंबिया के पैरोकार यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के इकट्ठा इबादत और ज़ियारत की सरज़मीन है, जिसका फ़ैसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में हो चुका है। लेकिन अब अमेरिकी अब्राहम एकॉर्ड के मुनसिफाना पायदार अम से भरे हुए अम फ़लसफ़े ने ये इसमें एक नई चीज़ शामिल कर दी जो तशनगी रह गई थी, जो लड़ी टूट गई थी, कि यानी यहाँ पे यहूदी ईसाई जहाँ इबादत और ज़ियारत
वो मुसलमान जहाँ इबादत और ज़ियारत इकट्ठा कर सकते थे, वहीं पर इकट्ठा रहे, कहा और एक से ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन इस सरजमीन को बफर जोन, यूएन का बफर जोन बनना है तो ये किसी कौम का तनहा दारुल खिलाफा नहीं बन सकता, क्या वो इजरायली हो क्या फ़लस्तीनी हो। दुनिया भर के तमाम इस्लामी ममालिक में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने दौरान समाज ये बात कही कि हमारे मुल्क में इलेक्शन लड़ने की जो अहलियत है उसमें एक शर्त ये भी लाजिम है कि दीन का अच्छा इल्म रखना हो। तो आपको दीन का इल्म ही नहीं है, यानी आपने कुरान को सही से पढ़ा ही नहीं कि यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बादशाहत को कायम होना और उनके मार्फत क्या काम है कि वो अल्लाह की वादानियत को पूरी दुनिया में कायम कर देंगे। ये मामला तो आप फ्रांस में जाएं, फ्रांसिसिक जो पॉप हैं या वेटिकन के पास जाएं, बोले कि भाई इस सरजमीन मुक़द्दसा की कुंजी आपने हमारे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी थी, उसके बाद हमने इसके तसलसल को कायम रखा तमाम खलीफाओं में और हमने आपकी कलीसियाओं की हिफाजत करी। क्या ये वो वक्त आ गया है पॉप ऑफ फ्रांसिस हमें बता दें या वेटिकन हमें फैसला लेकर बता दें कि हम इस सरजमीन की जो निज़ामती कुंजी है वो सहियोनी है, यानी के हवाले इजरायली क़यादत को कर दें। ये होता कि हम अब बाकायदा तौर पर बात करेंगे वेटिकन से और तमाम ईसाई रहनुमाओं से, क्या ये वो वक्त आ गया है कि हम इस सरजमीन की निज़ामती कुंजी सहियोनी यानी ज़ायनिज़्म के हाथ इजरायली क़यादत को कर दें। क्योंकि मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हम इस सरजमीन की कुंजी को और इसे ज़्यादा बेहतर फैसला मानते हैं कि ईसाइयों के हवाले अमेरिकी क़यादत को करके चले जाए और यहाँ से हिजरत कर जाए। अमेरिकी से ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं कि गज़ा पट्टी मुसलमानों की सरजमीन जंग से कबल, जंग के बाद और हमेशा और अब भी है, और ये कि वेस्ट बैंक का कंट्रोल महमूद अब्बास के पास होगा। हम इसे वेलकम करते हैं। तो लिहाजा आप हमें बताएं कि इसका क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे और आपके माबैन जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में जो फ़ैसला हुआ था उसको कायम और दायम रखा गया, आपकी कलीसियाओं को कोई नुकसान नहीं आया। तो सो एक हमसे भी तहरीरी मुआहदा कर दें, क्योंकि ये सरजमीन की चाबी हम ईसाइयों को दोबारा हवाले कर रहे हैं। इसकी निज़ामती चाबी अमेरिकी क़यादत के साथ यानी ईसाइयों के हवाले अमेरिकी क़यादत को कर रहे हैं। तो हमें ये तहरीरी मुआहदा लिख कर दे दिया जाए यूनाइटेड नेशन के ज़ेर साए तमाम अक़वाम की मौजूदगी में, उनके दस्तखत की मौजूदगी में, कि मस्जिद अक्सा और अल-कुद्स को कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक उम्मती फ़ैसले हैं दीन के, ये उम्मती फ़ैसला है, ये अरबों का फ़ैसला नहीं। अरब ने तो फ़ैसला करके देख लिया था। जब अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड आया तो उसके दो पहलू थे, एक वो था जो कि अरब इसराइल ताल्लुकात पर मबनी था और एक वो जो कि यहूदी ईसाई और मुसलमान के मुश्तरका मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ और आगे की ज़िंदगी गुजारने के हवाले से था। तो अरब ने पिक एंड चूज़ में अरब इसराइल ताल्लुकात को पिक एंड चूज़ किया। ये कैसी दो रियासतें बन रही हैं? आप अक़वाम मुत्तहिदा से कह रहे हैं कि जी इसराइल की जारियत को रुकवाएं, फिर इसराइल से कह रहे हैं कि जी जंगबंदी करें। इसराइल के इस नेतन्याहू ने जो जंगी मुजरिम है, सब मुसलमानों की नस्ल खुशी करने का मुजरिम है, ये फ़लस्तीनियों नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का नस्ल खुशी हो रही है। ठीक है भाई, अगर नेतन आप अपने आप को कहते कि मैं यहूदी रहनुमा हूँ, तो जब आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ हिजरत कर आई थी तब आपको फ़िरौन ने तंग किया था, सही है। फिर जब आपका यहाँ से डायस्पोरा हुआ उस वक्त आपको कौम जिस कौम ने तंग किया था वो रोमन्स थे। फिर जब आप वहाँ पर गए तो आपको जिसने तंग किया वो हिटलर था। तो मुसलमानों ने आपके साथ क्या किया है? जो मुसलमानों से लड़ाई हो रही है, ये जो मुसलमानों ने जिहाद नाम की चीज़ लेकर ये जिहादी तंजीमें बनाई ना, ये उसका नतीजा है। ये जो मुस्लिम अफवाज है, ये इतनी बड़ी अफवाज, क्या इस इजलास से ये कोई फ़ैसला लिया गया कि क्योंकि गज़ा पट्टी मुसलमानों की सरजमीन है, क्योंकि मुसलमानों की अब नस्ल कुशी बहुत हो चुकी, लिहाजा बर्दाश्त से बाहर है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा तमाम अक़वाम से ये गुजारिश कर दी कि इसको रुकवाया जाए, लेकिन ये रुकवाने में नाकामयाब है। लिहाजा हम तमाम मुस्लिम ममालिक अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ अपने बहरी दस्ते को हुक्म जारी करते हैं और इस्लामी मिलिट्री अलाइज फॉर टेरर की बर्री फ़ौज को और फ़िज़ाई फ़ौज को हम हुक्म देते हैं
कि वो गज़ा पट्टी से मुस्लिम सरजमीन पर दाखिल हो जाए, क्योंकि ये आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मामला नहीं है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत तो पहले से हमारे वजूद में थी। ये हिटलर के सताए हुए लोग यहाँ पर आ गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको ये कैसे इख्तियार दे दिया कि वो दुनिया को वीज़ा इजरा करे, कि या वो ये दुनिया को इजाज़त दे कि कौन गज़ा पट्टी में आ सकता, कौन नहीं आ सकता है। ये पहले से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत है। इसका दोबारा से क़याम थोड़ी, ये तो क़याम है, इस पर जो कब्ज़ा हुआ वहाँ से इनकला कराओ। जैसे मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर की सरजमीन पर जो है वो इंडिया का कब्ज़ा हुआ है, उसका भी वहाँ से इनकला कराओ, यहाँ से भी इनकला कराओ। ऐसा कोई ऐलान सामने आया जो आप दबंग दबंग मार टीवी भर दिया, थंबनेल भर दिए? भाई जहालत की हद हो गई है। ऐसे नहीं मिलेगा सऊदी अरब से आपको फंड लेने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में आप जो मुंह में आ रहा बोले चले जा रहे हो। यार थोड़ा सोचो कि यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आने के बाद करना क्या है। वही तो अल्लाह की वहदानियत को कायम करेंगे रहती दुनिया तक, ता क़यामत तक। तहवील किबला हो चुका है, बैतुल मक़दस मुसलमानों का दारुल खिलाफा नहीं बन सकता उम्मती, और ना ही अब ये फ़लस्तीन या इजराइलियों का दारुल खिलाफा बन सकता है। ये एक आज़ाद सरजमीन है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी ये आज़ाद फ़लस्तीन सरजमीन है, आज़ाद सरजमीन है, शहर यरूशलेम जिसे UN बफर जोन बनना है, इसको बनाओ, ये फैसला होता। आप इजराइल से कह रहे हो कि जंगबंदी कर दे, वो जंगबंदी नहीं करेगा। या तो आप इजराइल को उसी वक्त तस्लीम कर लेते जब ये वहाँ से सताए हुए आए थे और इनको छोटी सी जगह दी थी रहने के लिए, बोलते भाई ये इजराइल है, ये इसकी डिलिमिटेशन है, ये इनका दारुल खिलाफा, अब ये यहाँ पे आराम से रहे, ये मामला उसी वक्त सिमट जाता। आपने खुद इसको एक्सटेंड करने का मौका दिया, बजाय कि आप जैसे दुनिया ने इजरायली अफवाज बनाई, उनका विंग बनाया, ये बनाया, आप भी फ़लस्तीनियों के लिए ये सब करते हैं ना। आप तो खुद खिलाफत के खात्मे के बाद अपनी, अगर वो अल्लामा इकबाल गलत नहीं कहते थे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, आप क्या खाक हरम की पासबानी के लिए खड़े हो गए? और हरम की पासबानी अल्लाह खुद करेगा, अल्लाह ने जैसे उसके लिए जरिया बनाना है। हो सकता है ये कुफारी खाने काबा की इज्जत और ताज़ीम को देखते हुए कभी उसे 1 इंच नुकसान ना पहुंचाए, कि कहे कि ये अजमती इबादत गाह है, और यही यहूदी और ईसाई आप खाने काबा की हिफाजत करें। मुसलमान हुक्मरान से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ बकवास बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इजराइल एक्सटेंड होता चला जाएगा। जब से अक़वाम मुत्तहिदा पे डीलिमिटेशन की बात करिए कि इजराइल को 1967 से कबल सरहदी तकसीम पर वापस चला जाना चाहिए और ये कि वो अल-कुद्स खाली कर दे, तब से ये मामला और फैलता चला जा रहा है। ये 4 रॉकेट जिसने साजिश के तहत इजराइल पे गिरवाए हमास के, ये बहुत बड़ा गुनाह अजीम किया इन्होंने मुसलमानों के साथ। ये वो मुस्लिम हुक्मरान छुपे हुए कातिल हैं जिन्होंने हमास का इस्तेमाल करके इजराइल को शह दी कि वो पूरी गज़ा पट्टी ख़त्म करते हैं। आज गज़ा पट्टी है, लिबनान है, शाम है, इराक है, ईरान है, कल पाकिस्तान होगा, तुर्किया होगा, तमाम खलीजी ममालिक होंगे, सेंट्रल एशियाई मुस्लिम ममालिक होंगे। फिर इसकी एक्सपेंशन को नहीं रोक सकते। क्या फैसला दिया बताए ना, कोई भी मुकर्रर, कोई भी तज्जियाकार ये बताए कि क्या कोई ऐसा फैसला आया कि हम अपनी अफवाज को भेज रहे हैं। बेहतर ये कि मुसलमानों हिजरत कर जाओ, वक्त आ गया आपकी हिजरत का। बहुत शुक्रिया।